और भारत पाकिस्तान के बीच पहलगांव आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर तनाव है। उत्तरलाई, फलौदी और नाल एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार लगातार सीमावर्ती बॉर्डर इलाकों के अंदर गांव का दौरा कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बॉर्डर पर सिविल मूवमेंट की फिलहाल पाबंदी है। कोई भी संदिग्ध और अज्ञात व्यक्ति दिखाई देने पर स्थानीय लोगों को पुलिस को सूचना देने की अपील भी आईजी ने की है। वहीं एनडीटीवी की रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह ने जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दिखाते हैं आपको बातचीत का वंश। जो इंडिया पाकिस्तान की सरहद है, सबसे लंबी जो सरहद है वो राजस्थान से अड़ के जाती है और जो आईजी है इस रेंज के विकास कुमार जी, वो यहाँ पर लगातार टूर कर रहे हैं, बॉर्डर विलेजेस पे जा रहे हैं। विकास कुमार जी, अभी हमने आज ही देखा कि राजस्थान के 3 जगह पर उन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जो इम्पोर्टेंट एयर बेसिस थे। तो क्या आप वहाँ फलौदी वगैरह जाएंगे और वहाँ पर क्या स्थिति है अभी? रात्रि में फलौदी एयरबेस पे जाऊँगा, मेरी वहाँ बात हो गई है। कोई खतरे जैसी, कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तकनीकी मामला है, तकनीकी आधार पर कई चीज़ें आई हैं, डिटेल्स आई हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि फिजिकली कोई आक्रमण का प्रयास हुआ है तो ऐसा कुछ अभी तक संज्ञान में नहीं। और नाल और उत्तरलाई में? नाल तो मेरे इलाके में नहीं है, वो तो बीकानेर में आता है। उत्तरलाई बाड़मेर में, वहाँ भी यही स्थिति है जो मैं बता रहा हूँ। एसपी साहब अभी गए हैं वहाँ पे, वहाँ संपर्क कर रहे हैं। तो खतरे जैसी, आशंका जैसी कोई बात नहीं है। तकनीकी चीज़ें हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि उसका एनालिसिस, विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। विकास जी, सबसे लंबी जो सरहद है वेस्टर्न फ्रंट पे, वो राजस्थान से सटी हुई है और बहुत बड़ा इलाका आपके महकमे में आता है। तो क्या सतर्कता बरती जा रही है और क्या कदम ले जा रहे हैं एहतियात के तौर पर? देखिए, हमारा इलाका बहुत बड़ा है, खास करके अगर मैं राजस्थान का बॉर्डर तो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ। जोधपुर रेंज की बात की जाए तो करीब 700 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा। 3 जिलों में आता है। बाड़मेर में करीब 300 किलोमीटर है, 400 कुछ किलोमीटर, 400 के आसपास जैसलमेर में है और छोटा सा टुकड़ा फलौदी में भी आता है। तो इन सीमाओं पर वैसे तो सीमा की सुरक्षा का काम सीमा सुरक्षा बल कर रही है। पीछे से वाह्य शक्तियों से निपटने का काम सेना के पास है। जो काम अभी पुलिस ने लिया है वो 3 काम है: सुरक्षा, सहयोग और सम्मान। सुरक्षा का मतलब यह है कि जो भी हमारे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से सेना सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उनको सुरक्षित रखना है, उसकी कवायद की जा रही है। और जो सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव हैं, कस्बे हैं, जो नागरिक हैं, उनको अपनी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित करनी है, किन परिस्थितियों में किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है, उसके बारे में उनको लगातार हम लोग अभ्यास करा रहे हैं, गाइड करा रहे हैं। एक ये काम चल रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। सहयोग की दृष्टि से जब सुरक्षा बलों का मूवमेंट है, जो गतिविधियां हैं, उसके लिए उनको चाहे बुनियादी ढांचा चाहिए हो, संचार व्यवस्था चाहिए हो, यातायात का हो, सड़कों का हो, तो वह सुनिश्चित करा के हम लोग पुलिस और प्रशासन एक इकाई के रूप में दे रहे हैं। और गांव वालों के तरफ से भी यह है कि जो भी सुरक्षा बलों का मूवमेंट हो तो उसमें उनकी तरफ से सहयोग हो, फोटोग्राफी ना की जाए, उनका सहयोग किया जाए और हौसला बढ़ाया जाए। सर, क्या गाँव, यहाँ जो सीमावर्ती गांव है, क्या यहाँ पर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? क्योंकि काफ़ी रिश्तेदार है वहाँ पर और एसपी जैसलमेर ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। क्या ये एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है? ये जो खुफिया तरीके से जो छद्म लड़ाई होती है उसका प्रयास चल रहा है। कई बार इस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं गाँव वालों को, जिनसे उनके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में, जनसंख्या के बारे में, ठिकानों के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। पर यह भारत है, इस हमारे राष्ट्र में किसी को भी तोड़ सकना और उसको अपने राष्ट्र के खिलाफ खड़ा कर सकना एक बहुत टेढ़ी खीर है। तो ज़्यादातर मामलों में शत्रु को मुंह की खानी पड़ रही है और जिन मामलों में अगर वो थोड़ी कोशिश भी कर रहा है तो वह रिपोर्ट पुलिस तक आ रही है। तो इसमें कोई खतरा नहीं है। दूसरा एक वो जो बढ़ा हुआ है वो ये है कि जो फोटोग्राफी की कोशिशें हो रही हैं कि जब कोई आर्म फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है तो उसका फोटोग्राफ करके डालने वाले का, उस तरह की कुछ घटनाएं आई थी संज्ञान में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और यही कारण है कि हम लोग हर गांव में जाकर, अभी तक मैं करीब 600 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुका हूं, 20-25 गांवों में जाकर लोगों से इंटरेक्शन हुआ है। तो मैं 2 चीज़ें आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। पहली यह चीज़ कि ये क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसके बारे में बताने की ही ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कई गाँव के हमने देखा बड़े बुजुर्ग हैं जो आज ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं उम्र की वजह से। उनका जज्बा, उनकी आंखों में जो जोश दिख रहा है कि बंदूक दो साहब, हम भी सीमा पर जाकर लड़ेंगे। तो जिस देश के लोगों का ऐसा जोश हो, ऐसा जीवट हो, ऐसा जज्बा हो, उस देश की तरफ तो आंख उठाकर कौन देख सकता है? आत्मघाती व्यक्ति भी नहीं देख सकता। दूसरी चीज़ की अफवाहों के लिए
संदिग्ध गतिविधियों के लिए फोर्स के मूवमेंट के समय क्या करना है, या जो कभी ब्लैकआउट करने की ज़रूरत हो तो क्या कवायद की जानी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग निर्देश दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकआउट बढ़ा दी गई है, सबसे ज़्यादा सीमावर्ती इलाकों में मिडनाइट से लेके 4 AM तक है। ब्लैकआउट बिल्कुल करा रहे हैं हम लोग। ब्लैकआउट ये ऑफिशियल नहीं है, एक हम लोग अभ्यास के तौर पे करा रहे हैं, मतलब कोई वार्निंग चेतावनी का संकेत नहीं है, वो हम लोग एक अभ्यास के तौर पे करा रहे हैं ताकि कभी कोई आदमी रात्रि काल में ड्रोन वगैरह के माध्यम से फोटोग्राफी का प्रयास करे तो उसको आइडिया ना लग पाए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, आप देखेंगे अगर रात में आप कवर करेंगे तो सभी गाँवों में जिस तरीके से ब्लैकआउट किया जा रहा है, लोगों का सहयोग है, वो तो एक अप्रतिम उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। और जो इनका जोश है, जो हमारी सेनाओं के साथ, हमारे सैन्य बलों के साथ खड़े होकर संघर्ष करने का जो मादा है यहाँ के लोगों का, ये दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। सर, दूसरी चीज़ हमने देखा कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब बॉर्डर एरिया में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ये आपने रिव्यू करके अभी क्या नियम लागू हैं? देखिए, बहुत पहले से बॉर्डर के इलाकों में कुछ नोटिफाइड अधिसूचित क्षेत्र थे जहाँ पर बाहर के लोगों के जाने के लिए लाइसेंस की, परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ अभी वो संशोधन चल रहा था, उसका परिमार्जन किया जाना था, पर अभी जब यह परिस्थिति आई है तो उसमें एक बार पुराने हिसाब से हम लोगों ने अभी रोक रखा है कि बाहरी तत्वों का मूवमेंट उन अधिसूचित क्षेत्रों में न करने दिया जाए बिना परमिशन के, बिना अनुमति के। तो वो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी पर्यटकों का आना अभी थोड़ा सा कम है, गांव वालों को पता ही है कि किन क्षेत्रों में नहीं जाना है। तो लॉन्ग रन में फिर उस चीज़ को हम लोग सरकार संशोधन करेगी, कौन से अधिसूचित क्षेत्र हैं उनका फिर से पुनर्गठन होगा। बट अभी की स्थिति यह है कि जो भी संवेदनशील अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर बाहरी तत्वों को हम लोग फिलहाल रोक रहे हैं और अनुमति के बाद ही जाने दिया जा रहा है। एनडीटीवी से ये खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे IG विकास कुमार जी, जो अभी बॉर्डर एरिया से दौरा कर रहे हैं।